नमस्कार दोस्तों, मैं रोहिताश चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, अपने सब्जेक्ट के साथ साथ फर्स्ट पेपर की जो 10 यूनिट है उनको भी साथ लेकर चलेंगे। उनको एक सीरीज के रूप में करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं उनको देखेंगे। इसकी शुरुआत करते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन से। डाटा इंटरप्रिटेशन से इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम में हमारा सबसे ज़्यादा टाइम एक्सपेंड होता है। यहाँ पे लगभग 15 से 20 मिनट हमारी यहाँ पे लग जाती है। और जो अपने सब्जेक्ट में इसका लॉस होता है जब टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। तो देखेंगे कि इसमें हम कैलकुलेशन कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। वे 4 तरीके कौन कौन से हैं जहाँ हम कैलकुलेशन को अपनी सॉर्ट कर सकते हैं। 10 नंबर का इसमें वेटेज रहता है एग्ज़ाम में। और इसके साथ साथ जो मैथ वाला पोर्शन है नेट एग्ज़ाम में फर्स्ट पेपर में, उसमें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CISI, एवरेज वो है। और उसी के आधार पे ही डाटा के क्वेश्चन बनते हैं। या तो परसेंटेज आता है या प्रॉफिट लॉस, CISI, है ना। तो देखेंगे कि शॉर्ट कैलकुलेशन कैसे हो सकती है इसमें और अपना टाइम कैसे कंज्यूम कर सकते हैं। इसमें जो टैबुलेशन के क्वेश्चन आते हैं या पाई चार्ट बेस पे या बार ग्राफ पे, है ना। तो जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम को देखते हुए, उसके पैटर्न को देखते हुए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम से रिलेटेड ही है, लेकिन ये देखेंगे कैलकुलेशन कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज। ये ऊपर है दे रखा है इसमें कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट इन 6 सब्जेक्ट। परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट इन 6 सब्जेक्ट। तो ये 7 स्टूडेंट है और 6 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, हिस्ट्री, कंप्यूटर, मैथ, साइंस, इकोनॉमिक्स। तो क्वेश्चन क्या है पहला कि व्हाट इज द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मीरा इन ऑल सब्जेक्ट। इसने पूछा है कि मीरा ने सभी सब्जेक्टों में कितने मार्क्स गेन किए हैं। तो मीरा देखो सबसे पहले कहाँ है, मीरा ही है। तो जो सबसे बड़ी गलती हम एग्जाम में करते हैं वो क्या है, हम इनको मार्क्स समझ लेते हैं कि ये मार्क्स दिए हुए हैं। और हम परसेंटेज निकालते हैं, ये आउट ऑफ मार्क्स है, इनको इनमें से डायरेक्ट इनकी परसेंटेज निकाल लेते हैं। नहीं, क्योंकि सबसे पहले जो ऊपर हमें दिया हुआ होता है, नोटिस होता है, उसको ध्यान से पढ़ो। परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट इन 6 सब्जेक्ट, ये है हमारे परसेंटेज ऑफ मार्क्स। क्या है हमारे परसेंटेज ऑफ मार्क्स आउट ऑफ टोटल मार्क्स। क्या है टोटल मार्क्स हमारे है ये। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा कि मीरा ने सभी सब्जेक्टों में टोटल नंबर कितने गेन किए हैं। पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, ये परसेंटेज ऑफ मार्क्स है, ना कि मार्क्स। तो दूसरी बात, अगर ये जैसे टोटल नंबर है, कोई भी चीज हम जब परसेंटेज हम निकालते हैं तो परसेंटेज क्या होता है, 100 पे निकालते हैं। मान लिया आपके 70% नंबर आए मार्क्स किसी भी एग्जाम में, तो 70% का मतलब क्या है कि आपके 70 नंबर बने कितने में से, आउट ऑफ 100 में से। यही तो 100 का 70% हो गया, है ना। अगर आपका 70% आए और आउट ऑफ मार्क्स 1000 आए तो कितने आए मार्क्स, 70 का मतलब परसेंट का मतलब 700। तो कोई भी चीज़ 100 पे जो लेते हैं वही तो परसेंट होती है। तो देखते हैं इसी को। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है मीरा के टोटल मार्क्स हमको बताने हैं इसमें, है ना। तो बताते हैं ये। तो मीरा के मार्क्स है ये 100% आ रखे हैं, इंग्लिश में, हिस्ट्री में 80%, कंप्यूटर में 50%। तो इनको शॉर्ट टेक्निक क्या है, ये जो आउट ऑफ मार्क्स है, अगर यहाँ भी अपने में 0 दी हुई है, बाद में विशेष ध्यान रखना आपको, 0 दी हुई है और सब्जेक्ट में परसेंटेज कितनी है, तो इसके टोटल मार्क्स निकाल लो। इंग्लिश में 60 में से 100% है, तो 60 का 100% क्या होगा, 60 का 100%, 60। हिस्ट्री में 40 में से 80% 40 का, तो भाई 0 से 0, 4 अठे 32, क्योंकि कोई भी चीज़ 100 पे लेते हैं ना वो कट जाती है। तो 4 अठे 32, 13 पंजे 65, 15 नम्मा 135 और 12 निम 108, 8 छंग 48। ये इसलिए किया हमने, अगर हम इनके यहाँ वो निकालते, इनकी परसेंटेज अगर हम एक एक अलग से निकालते, जैसा कि इसकी निकाल रहे हैं मैथ्स में,
और मैथ्स में क्या करते हैं हम, अगर इसके 90% निकालते हैं मैथ्स में, तो कैसे निकलता है 90%। कोई भी चीज़ 100 पे होती है और कितने टोटल कितने 150, तो इसके अगर हम परसेंटेज निकालते हैं यहाँ से तो देखेंगे 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, ठीक है। तो ये हो गया 15, 15 नंबर 135। अगर हम सभी के ऐसे निकालेंगे 1-1 करके तो बहुत समय लग जाएगा और हमें टाइम कंज्यूम करना है। तो सीधी अगर 0 दी हुई है, 0 0 से कैंसिल, क्योंकि 100 से कैंसिल होता है ना, तो 6 48 60 का 100% तो 60, 40 का 80% 32। तो ये ऐसे हमने इनकी कैलकुलेशन कर ली। अब इनको जोड़ लो। एक यहाँ पे क्या काम करना है, विशेष ध्यान देना है इस चीज़ पे। जैसे हम इनको जोड़ेंगे 5 और 2 7 और 5 12 और 8 20 और 8 28। तो ऑप्शन चेक करो एक बार, ऑप्शन क्या दी हुई है, 448, 580, 470, 590। ये देखो कि लास्ट में 8 कौन से में है, लास्ट में 8 कौन से में है, क्योंकि अगर पूरी कैलकुलेशन करेंगे टाइम इतना लग जाएगा कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हाँ 8 यहाँ पे 2 में दिया हुआ होता है तो फिर कंप्लीट कैलकुलेशन करनी पड़ती। अगर यहाँ 8 1 में ये ऑप्शन में, तो कैलकुलेशन को छोड़ दो यहीं पे और ऑप्शन लगाओ ये वाला। तो जो हमने टेक्निक देखी, अगर यहाँ पे हम पर्टिकुलर का अलग अलग निकाले मार्क्स, क्योंकि परसेंटेज दी हुई है, अलग अलग मार्क्स निकाले तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। और यहाँ पे दी हुई है जो हमने बताया आपसे कि 0 से 0 कैंसिल, 8 संग 48, 12 नम 108, 15 नम 135, ऐसे जोड़िए और ऐसे कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी का। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इस पैराग्राफ के माध्यम से हम जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी देख लेंगे। यहाँ 5 के 5 क्वेश्चन की क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन नोट करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय दीज 7 सब्जेक्ट इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में ऑब्टेन्ड मार्क्स की परसेंटेज पूछ रहा, कि एवरेज मार्क्स बताना इसमें कि एवरेज मार्क्स हिस्ट्री में क्या रहा है ना, परसेंटेज के थ्रू। तो देखते हैं, हिस्ट्री देख लेते हैं। सबसे पहले कहाँ जाएंगे, हिस्ट्री में। और हिस्ट्री में देखेंगे वो जो हमने आपको बताया था कि इनकी 0 0 वाला कैंसिल, अगर ऊपर भी 0 है आउट ऑफ मार्क्स में और परसेंटेज में भी 0 है, क्योंकि वो 100 से कैंसिल हो जाता है। टाइम सेव करना है ना, तो इनको ऐसे ही जो जैसे पीछे कैलकुलेशन हमने की ऐसे ही कर लो। 4 8 32, 4 7 28, 4 7 28, 4 6 24, 4 9 36 और 4 6 24, 4 8 32। ये टेबल तो आप कर ही लोगे, 8 10 15 20 इतने तो याद भी होने चाहिए। तो इनको ऐड कर लो सभी को। 8 2 10, 18 22, 28, 32 34, 3 2 5, 2 7, 2 9, 3 12, 2 14, 3 17 और 3 20। ये हो गए 204। क्या परसेंटेज थी, परसेंटेज से मार्क्स में हमने कन्वर्ट की। तो एवरेज पूछ रखा है, तो एवरेज क्या होता है, जितनी टर्म कितनी है यहाँ पे 7, तो 7 जो टर्म है उनसे डिवाइड कर दीजिए इसको। 7 दूनी 14 और 6 बच गए, 6 6 64, 7 9 63 पॉइंट। तो आप देखिए कंप्लीट कैलकुलेशन उसी कंडीशन में कीजिए जब ऑप्शन सेम ऐसा दे रखा हो दूसरा। अगर ऑप्शन में सेम नहीं है तो वहीं छोड़ दीजिए और टिक लगा के आगे निकल जाइए। तो 29 पॉइंट, तो आंसर क्या है ये। तो 2 बात जो विशेष ध्यान रखनी है, अगर ऊपर 0 हुई होती है आउट ऑफ मार्क्स में और परसेंटेज मार्क्स में, तो इनको ऐसे डायरेक्ट जो भी होता है 13 की 5 में, 15 की 9 में, 12 की 9 में, डायरेक्ट पर्टिकुलर एक न मत निकालो। अगर पर्टिकुलर निकालेंगे तो बहुत टाइम से हो जाएगा अपना एक्सपेंड, है ना। तो इसका आंसर क्या है, ये है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि एक क्वेश्चन और कैसे क्या बन सकता है वो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखना है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव गोट 60% और मोर मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट। 60% या उससे ज़्यादा कितने विद्यार्थियों ने नंबर गेन किए। तो जाइए एकदम फास्टली और देखिए कि 60, क्योंकि डायरेक्ट परसेंटेज पूछा है ना कि मार्क्स। तो देखिए मीरा के मार्क्स 100 80 50 50 है, ये नहीं है। सुबोध
170, 80, 80, 40, 40 या नहीं है, क्योंकि हमें 60 मोर देन बताने हैं। 90, 70, 60, 90, यस, इसमें 60 से ज़्यादा है सभी में। 60, 60, 65 जी। यहाँ पे 50 नहीं, 40 भी नहीं, 35 भी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? 2। सबसे पहले डाटा के क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है। अगर हमने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया ना तो आंसर से वहीं से निकल जाता है इसका। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2। एक इस टाइप का क्वेश्चन इससे बनता है। और एक क्वेश्चन जो बनता है इसमें बहुत ही जो इसका फेमस क्वेश्चन है और जो हर बार पूछा जाता है, वो क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं कि in which subject is the overall percentage, in which subject is the overall percentage the best, किस विषय में सबसे अच्छी परसेंटेज है? तो ऑप्शन आपके पास मैथ्स, इकोनॉमिक्स, भाई बोर्ड छोटा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, ले लेंगे इसको भी आराम आराम से। हिस्ट्री, साइंस। तो इसमें क्या बताना है कि कौन से सब्जेक्ट की परसेंटेज सबसे बेस्ट है। तो आप अगर पर्टिकुलर सभी की परसेंटेज निकालने लग जाए यहाँ पे तो इतना टाइम लग जाएगा कि जो 1 घंटा हमें फर्स्ट यूनिट के लिए मिलता है वो सभी का सभी टाइम इसी क्वेश्चन पे निकल जाएगा। अगर पर्टिकुलर एक की परसेंटेज निकाले तो क्या करना है, जैसे मैथ्स, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, साइंस। सबसे पहले मैथ्स दिया हुआ है और हमने क्या बतानी परसेंटेज। तो इसमें देखो परसेंटेज की 90%, 100, 90, 80, 80, 70, 65, यानी कि अच्छी परसेंटेज बनी हुई है। इसके कंपेयर करोगे दूसरे से, जैसे इकोनॉमिक्स ही है यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 80 का 60%, 40% है ना। 40 तो इसमें कोई समय भी नहीं, और ओवरऑल इसकी इससे एक दूसरे कंपेयर अंदाजा इतना हो ही जाता है कि कौन सा ज़्यादा है, तो इसको काट दो, इकोनॉमिक्स तो नहीं हो सकता। अब मैथ्स की हिस्ट्री के साथ कंपेयर करो, मैथ्स ये है, हिस्ट्री है, 80, 90, 70, 100, 70, 90, तो देखो सभी में मैक्सिमम, सभी में इससे ज़्यादा ही परसेंटेज है, तो हिस्ट्री भी नहीं। ये टाइम को थोड़ा सेव करने के लिए है। साइंस के साथ कंपेयर करो मैथ की, तो मैथ और साइंस कहाँ पे ये रहा है, तो बराबर, यहाँ पे मैथ ज़्यादा, यहाँ पे भी ज़्यादा, बराबर, यहाँ पे कम लेकिन ज़्यादा, यहाँ पे भी ज़्यादा। तो डायरेक्ट आंसर कहाँ से मिल गया हमें? यहीं से मिल गया। तो आप डाटा के क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से रीड करिए, और उसमें जो 2-3 जो कैलकुलेशन वाली बात है हमने आपको बताई। एक कैलकुलेशन अगर ऑप्शन जो दिए हुए हैं और हमने निकाले हैं, और ऑप्शन में जो लास्ट डिजिट को चेक करो, अगर लास्ट डिजिट मैच नहीं होती, सबकी अलग अलग है, तो वहीं छोड़ दो। दूसरा हमने आपको बताया कि ये शॉर्ट कैसे करना, कि ये पर्टिकुलर परसेंटेज मत निकालो, डायरेक्ट ही करो इसको, है ना। तो आज ये डाटा के क्वेश्चन से हमने शुरुआत की, क्योंकि इस टाइप का जो क्वेश्चन है डाटा का, जैसा अपनी जो जितनी भी शिफ्ट होती है, लगभग 10, 12, 15 शिफ्ट जो भी होती है, तो 3-4 शिफ्टों में तो यही टाइप आता है लगभग। बस इस पर काम कीजिए, ज़्यादा क्वेश्चन ना पकड़ना, 15-20 क्वेश्चन लो डाटा के, और उन्हीं पे बार बार कैलकुलेशन करके देखो कि इस क्वेश्चन को कितने शॉर्ट टाइम में हम इसको कर सकते हैं, कैसे कैसे इस पर हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन को। 10 से 15 क्वेश्चन लो बस, ज़्यादा नहीं, है ना, ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना इसके। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डाटा की। इससे दूसरा टाइप देखेंगे कि दूसरा टाइप कौन सा टाइप होता है जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। नमस्कार।